हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं शशि रंजन और मैं शारदा पीठ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हेलो अल्केन हेलो एरीन पढ़ रहे थे और हेलो अल्केन हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देख रहे थे। अब तक हम लोगों ने देखा है केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 और स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को अभी तक हमने पढ़ा और वो नीट और जेई और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हमने बताया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, वो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, वर्ड एलिमिनेशन से ही पूरे क्लियर हो जा रहा है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा। ठीक है ना। एलिमिनेशन में क्या होता है तो याद रखना कि यहां पे सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट होगा। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सेचुरेटेड का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। कंपाउंड जो होगा वो सेचुरेटेड होगा और सेचुरेटेड से किस में कन्वर्ट होगा? अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। चलो देखो यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हम लोगों को देखना है। देखो ये एलिमिनेशन रिएक्शन आप क्लास 11th के जीओसी में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसे कुछ मैकेनिज्म भी हैं, E1 E2 E1CB, ये सभी मैकेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो आपके नीट और जेई और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना नहीं कह सकते हो, लेकिन नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये जो पूरी एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो मैकेनिज्म है, वो आपको क्लास 11th के जीओसी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में कवर करना है। ठीक है ना। चलो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा जिसमें पूरी मैकेनिज्म के साथ, ठीक है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस एंड PYQs को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। चलो यहां पे देखो हमने क्या लिखा है, व्हेन हेलो अल्केन्स विथ बीटा हाइड्रोजन एटम आर हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। ठीक है ना। इस चीज को याद रखना, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, ठीक है ना, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे हेलो अल्केन का, तो जो बीटा हाइड्रोजन है वो क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और एलिमिनेट होने के बाद एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं Br, या फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये L का मतलब हुआ यहाँ पे लिविंग ग्रुप। L का मतलब क्या हो गया? लिविंग ग्रुप हो गया है। ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया? आपका लिविंग ग्रुप हो गया। ये L क्या है? तो L लिविंग ग्रुप, जहां पे L होगा लिविंग ग्रुप होगा उस पोजीशन को अल्फा पोजीशन बोलेंगे और इसके बगल वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा पोजीशन। ठीक है। ये R का मतलब अल्काइल, आप इसके आगे और चेन जोड़ सकते हो। ठीक है ना। या चलो मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूं, मतलब ये भी बीटा पोजीशन हुआ, ये भी बीटा पोजीशन हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। ठीक है। किसके प्रेजेंस में कह रहा है? तो प्रेजेंस कह रहा है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो बीटा पोजीशन से क्या होगा? हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होगी और हाइड्रोजन एलिमिनेट करके, मतलब ये यहां से बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, तो ये भी बाहर निकलेगा। ये जो अल्कोहलिक KOH है वो एज अ बेस, ठीक है, ये किस टाइप का बेस फॉर्म कर रहा है? एज अ स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा बिहेव कर रहा है और जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा बिहेव करेगा तो ये हाइड्रोजन को अपने तरफ एलिमिनेट करेगा। ठीक है। याद रखें, जब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया था, वैसे ही यहाँ पे क्या करवाएंगे हम लोग? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है तो हमने आपको बताया था, मान लो यहाँ पे वाटर ले लो, वाटर के पास क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का काम है कि जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वहां पे बॉन्ड को क्या करता है? क्लीव कर देता है। जैसे वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो 81% है और 81% होने के कारण इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण इन दोनों के बीच के बॉन्ड को पोलराइज कर देगा। ठीक है। जैसे ही पोलराइज करेगा तो ये बॉन्ड जो है वो क्लीव हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ एलिमिनेट करेगा और एलिमिनेट करने के बाद ये
CH2 डबल बॉन्ड CH और इसमें कन्वर्ट कर देगा। देखो ये कंपाउंड कैसा है, सेचुरेटेड है। क्यों सेचुरेटेड है? क्योंकि यहाँ पे कहीं पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन मींस पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड होने के कारण ये कंपाउंड कैसा कहलाया, अनसेचुरेटेड कहलाया। ठीक है, मींस हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है? ठीक है ना। मींस एलिमिनेशन में क्या कह रहा है कि जब भी हम लोग अल्कोहलिक के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंपाउंड जो है कैसा फॉर्म करेगा, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करेगा, मींस एल्कीन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये कैसा फॉर्म करेगा, एल्कीन फॉर्म करेगा। क्लियर है? चलो लिखो, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं। ये है CH3CH, यहां पे लगा दो आप, लिविंग ग्रुप में ले लेता हूं एक Br। ठीक है, यहां पे CH2 और यहां पे CH3 है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं अल्कोहलिक KOH और इसे हम लोग हाई टेम्परेचर देंगे। ठीक है, और इसी का रिएक्शन मैं करवाता हूं यहां पे एक्वस KOH। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है ना, यहां पे दो चीज हमने लिया है, अल्कोहलिक और एक्वस। ठीक है, अल्कोहलिक लिया है और एक्वस लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका, अल्कोहलिक है और यहाँ पर एक्वस KOH है। याद रखना, जब भी अल्कोहलिक होगा तो हमेशा आपको एक दिमाग में याद रखना है कि अल्कोहलिक के प्रेजेंस में कंपाउंड जो होता है, ठीक है ना, ये यहां से लीव तो करेगा, ब्रोमीन यहां से बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। ब्रोमीन यहां से बाहर निकलने के बाद ये कंपाउंड अगर अल्कोहलिक रहा तो कंपाउंड सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में फॉर्म होगा। ठीक है ना, लेकिन एक्वस रहा तो याद रखना कि ये कंपाउंड जो है वो कैसा फॉर्म करेगा, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो ये कंपाउंड फॉर्म कर लेगा CH3CH, यहां पे OH हो जाएगा। ये OH यहां पे एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, बेस के जैसा बिहेव नहीं। अगर अल्कोहलिक रहा तो बेस के जैसा ट्रीट करेगा, अगर एक्वस रहा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करेगा और ब्रोमीन को बाहर निकाल कर ये OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इस कार्बोकेटाइन पे जाकर अटैक करेगा। इसकी मैकेनिज्म हमने बताया है SN1 मैकेनिज्म में। ठीक है ना, और अगर अल्कोहलिक रहा तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि अल्कीन मींस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। ठीक है, और अगर एक्वस KOH रहा तो कंपाउंड कैसा फॉर्म हो जाएगा, यहां पे सब्स्टिट्यूशन फॉर्म होगा। अगर एक्वस रहा तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, और अगर अल्कोहलिक रहा तो कंपाउंड कैसा फॉर्म करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, एलिमिनेशन कब होगा, जब अल्कोहलिक, सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब एक्वस होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन अल्कीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम। चलो मैं इसी रिएक्शन को बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे देख लो, चलो मैं इसी को फिर से लिख रहा हूं। यहां पे देखो CH3CH, यहां पे हमने लिया था Br, यहां पे CH2 और यहां पे CH3। इसका रिएक्शन हमने करवाया अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे पहला कंपाउंड फॉर्म होगा। देख लो ये अल्फा पोजीशन तो ये बीटा और ये बीटा। ठीक है ना, ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा हुआ है और जिस कार्बन पे ब्रोमीन उस पोजीशन उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एलिमिनेशन में क्या हो रहा है कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होगी, ये बीटा और ये बीटा। ठीक है, तो यहां से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या हो गया CH3। अगर हम लोग इस कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किए तो वो बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, अगर हम लोग यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे
तो CH2 सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, पहला ये और दूसरा ये। अब कह रहा है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन होगा, ठीक है ना। तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने देखा होगा, ठीक है ना, कि ये आपका सिस्टम हो गया और इस पोजीशन को अल्फा और इस पोजीशन को अल्फा बोलेंगे। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है ना, वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, वैसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर। ठीक है, ये कैसा कहलाया, मेजर हुआ, और ये क्या कहलाया, माइनर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर मेजर और यहां पे माइनर हुआ। अब यहां पे दो रूल आता है, एक को हम लोग बोलते हैं सेटजेफ रूल, एक को हम लोग बोलते हैं हॉफमान रूल। चलो उस रूल को हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखो यहां पे सेटजेफ रूल क्या कहता है, तो इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब कि हैलोजन के बगल में जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। हाइड्रोजन और हैलोजन जब एलिमिनेट हो गए तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाते हैं। ठीक है ना, एलिमिनेट का मतलब वहां से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन व्हिच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जब होगा, देख लो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है। ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होने के कारण क्या है, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया, और यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है। ठीक है ना, तो ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, डबली बॉन्डेड का डबल बॉन्ड कार्बन एटम के अराउंड अल्काइल ग्रुप अगर ज्यादा होगा तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेटजेफ कंपाउंड, सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। और सेटजेफ प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है एज कंपेयर टू हॉफमैन, और दूसरे को जो बोलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है ना, मतलब पहला नंबर कार्बन कैसा हो गया, ये फर्स्ट नंबर एल्कीन कैसा हो गया, तो सेटजेफ प्रोडक्ट हुआ। सेटजेफ, सेटजेफ के क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड अल्काइल ग्रुप जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसीलिए ये कंपाउंड कैसा कहलाया, मेजर कंपाउंड कहलाया, मेजर प्रोडक्ट कहलाया। ठीक है ना, यहाँ पे देखो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड ये आपका अल्फा पोजीशन है। ठीक है, और इस अल्फा पोजीशन पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और 2 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण देखो डबली बॉन्डेड कार्बन का एटम के अराउंड क्या है, एक कार्बन एटम है। ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है, लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होने के कारण ये कंपाउंड कैसा कहलाया, माइनर। और माइनर प्रोडक्ट को हॉफमैन प्रोडक्ट बोला गया है, हॉफमैन प्रोडक्ट। और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर होता है। क्लियर है। अगर रिएक्शन में ये 80% फॉर्म करेगा तो इसकी जो चांसेज होती है वो मात्र 20% की होती है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ये होता है। क्लियर है, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, क्यों, क्योंकि जब आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म देखने के बाद पता चलता है मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा। ठीक है ना, तो याद रखना यहां पर जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देखा था हमने, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो सेम यहां पर भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हॉफमैन होगा और सेटजेफ होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे Br है, ये Br क्या है, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, Br कैसा ग्रुप है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, Br ये लिविंग ग्रुप हुआ। अब देखो ये पोजीशन अल्फा, ये सॉरी ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है ना, ये 2 बीटा पोजीशन, तो आप यहां से भी हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकते हो, यहां से भी हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, ये कंपाउंड क्या कहलाया, तो ये कंपाउंड एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट किया, ब्रोमीन अल्फा पोजीशन पे है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करोगे। याद रखना ये जो बेस है और उसके साथ क्या होना चाहिए आपका, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितना, तो एबव 30-40 मान लो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा, तो याद रखना ऐसा टेम्परेचर में क्या होगा, हमेशा एलिमिनेशन होगा। ठीक है,
यहाँ पे बी आर देखो, अभी सेम ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। टेम्परेचर देखो 80 डिग्री है, ये CH3OH है। CH3OH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसा है आपका? हाई टेम्परेचर में क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट होगा। ये अल्फा पोजीशन पे बी आर लगा हुआ है, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा, मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, एक सेडजेफ एक हॉफमान। ठीक है, आप लोग बताओ ये कंपाउंड क्या कहलाया? ये कंपाउंड कहलाया सेडजेफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। दो अल्काइल ग्रुप मतलब अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 6 होने के कारण कंपाउंड कैसा कहलाया? सेडजेफ। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा आपका? तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये डबल बॉन्ड के अराउंड ये अल्फा पोजीशन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा कहलाया? हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर है? ये सेडजेफ और ये हॉफमैन हुआ। चलो नेक्स्ट देख लो। अब यहां से Br हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है ना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देख लो CH3 CH CH3 और यहां पे आ गया CH2, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी देखो तो ये क्या है आपका? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यहां पे क्या होगा? याद रखना, जब भी पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो बिल्कुल रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? हम लोग हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे, किस पोजीशन से? 1 and 2 पोजीशन से H माइनस शिफ्टिंग। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे, और जैसे ही हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे तो CH3C पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे CH3 और इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा? CH3 होगा। अब देखो ये इसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा। यहाँ पे बीटा, तो बीटा पोजीशन से क्या करेंगे? हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। तो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। क्लियर है? चलो, जरूरी नहीं आप इसी कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करो, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकते हो। यहां पे देख लो आप, यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां से फिर से हाइड्रोजन क्या होगा? तुम्हारा शिफ्टिंग होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में फॉर्म हो सकता है। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओ, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाने के बाद क्या हो जाएगा आपका? इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहलाया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहलाया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा? शिफ्टिंग होगा, तो एक बार डबल बॉन्ड यहां पे, और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा आपका? डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे। ठीक है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप और तीन अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं? 3 है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 2 है, सॉरी हाँ अल्काइल ग्रुप 2 लगे हुए, मतलब अल्फा पोजीशन लगे हुए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका मेजर, मेजर मतलब सेडजे प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा आपका माइनर, माइनर मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्लोरीन है। ये क्लोरीन अगर यहां से बाहर निकला, ठीक है, ये क्लोरीन बाहर निकला, तो यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन देखो तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या कोई शिफ्टिंग हो सकती है? नहीं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका? देख लो, डबल बॉन्ड एक बार यहां पे लगा दो। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका डबल बॉन्ड इस जगह पे लगाओ। ठीक है, ये हो गया मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। यहाँ पे देखो 3 अल्काइल डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हो गया सेडजे प्रोडक्ट मींस मेजर, और ये हो गया आपका हॉफमैन प्रोडक्ट मींस माइनर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे ब्रोमीन है, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण क्या हो गया? ये कंपाउंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, तो एक बार डबल बॉन्ड यहां पे लगेगा,
ठीक है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे, दूसरे बार डबल बॉन्ड कहां पे लगेगा, तो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगेगा। क्लियर है? यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होने के कारण ये ZF, ठीक है, मींस हो गया मेजर, ये मेजर हो गया, और ये क्या हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया, ये हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा, अल्कोहलिक KOH है, तो ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेशन होगा। ठीक है ना? एलिमिनेशन होगा, तो यहां पे देख लो, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पे। क्लियर है? चलो, तो अगर इस जगह से पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, तो ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है ना? एक बार डबल बॉन्ड यहां पे लगा सकते हैं हम लोग। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे। तो देख लो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि सर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन होने के कारण ये मेजर वो मेजर होगा, बट ऐसा नहीं है, मेजर ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम लोग। ठीक है ना? इसी के लिए ये कंपाउंड कैसा कहलाया, सिडजे प्रोडक्ट कहलाया, और ये जो प्रोडक्ट हुआ वो कैसा कहलाया, हॉफमान। मतलब ये हो जाएगा आपका मेजर, और ये कैसा कंपाउंड होगा, माइनर होगा। क्लियर है? चलो यहां पे देखो फिर से वही आ गया, ब्रोमीन यहां से बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन बाहर निकला तो डबल पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे, तो बीटा यहां पे, बीटा यहां पे। ठीक है, एक बार डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, एक बार डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे। चलो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। चलो यहां पे डबल बॉन्ड लगा एक बार, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे बना। अब देखो यहां पे पाई सिग्मा पाई, फिर से कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां पे कॉन्जुगेशन, यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण ये हो जाएगा माइनर, माइनर, ठीक है ना, मींस हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा आपका मेजर, मींस सेडजे प्रोडक्ट। क्लियर है? ये सेडजेफ और वो हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है ना? चलो, तो आपको यहां पर देखना है कि कहां पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। कार्बोकेटायन है मतलब शिफ्टिंग भी होगा, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्ट को डिसाइड करना है कि सेडजेफ कौन होगा और हॉफमैन कौन होगा। चलो नेक्स्ट है आपका, यहां पे देखो ये ब्रोमीन यहां से बाहर निकला, पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे, ठीक है ना, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकला है, अल्कोहलिक KOH है, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट बनेगा। एक बार डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा, ये बीटा, ठीक है ना, और ये बीटा था, तो एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगाया है। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, ठीक है। यहां पे देखो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड 1 2 3 4 चार अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। चार अल्काइल ग्रुप मींस ये हो गया सिडजे प्रोडक्ट, मींस ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये आपका हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट, मतलब कंपाउंड कैसा कहलाया, माइनर प्रोडक्ट कहलाया। क्लियर है ना? ये सिडजेफ या हॉफमैन, सिडजेफ मेजर क्यों होगा, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप का मतलब मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहां पे देखो ये लगा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है। एक चीज आप देखोगे गौर करोगे तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है ना,
क्या होगा यहाँ पे बताओ? तो यहाँ पे रेजोनेंस होने की चांसेज है, ठीक है। मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण क्या होगा, ये क्लोरीन यहां से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब बाहर नहीं जाएगा तो क्या अल्कोहलिक KOH के पास इतनी ताकत है कि इस क्लोरीन को यहां से बाहर निकाल दे? तो नहीं, याद रखना अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस तो है बट उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि इस क्लोरीन को यहां से एलिमिनेट कर सके, ठीक है ना, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH जो है इस क्लोरीन को यहां पे से एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण, ठीक है, ये इजिली क्लीव नहीं होगा, जिसके कारण ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? क्या NaNH2 और NH3 के प्रेजेंस में क्या ये मींस यहां से हाइड्रोजन क्लोरीन को एलिमिनेट कर पाता है क्या? तो याद रखना अल्कोहलिक KOH के कंपैरिजन में NaNH2 जो होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण क्या करेगा, ये क्लोरीन को यहां से एलिमिनेट करेगा, और क्लोरीन को एलिमिनेट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है ना? ये किस में कन्वर्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, ये NaOH है, यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा। अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये बीटा है, ठीक है ना, ये बीटा पोजीशन हुआ। तो देख लो यहां पे क्या बन रहा है, एक बार डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा, एक बार डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा। अब आप ही बताओ मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन होगा? तो देखो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होने के कारण क्या हो गया, सेडजेप प्रोडक्ट, मींस प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर कहलाएगा। ये हो गया आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, मींस प्रोडक्ट कैसा हुआ, माइनर प्रोडक्ट कहलाया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहां पे क्लोरीन है, क्लोरीन बाहर निकलेगा, अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देख लो यहाँ पे CH3, अच्छा ये बीटा है, ये भी बीटा है, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड C, और इस पोजीशन पे CH3, इस पोजीशन पे CH3, ये पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा आपका, तो CH3C, ठीक है ना, CH2CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे CH3, यहां पे CH3। अब आप ही बताओ कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप किस में है? तो आप देखोगे यहां पे है मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होने के कारण क्या हो गया, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन देखो कितना है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब प्रोडक्ट कैसा होगा, सेडजेफ कंपाउंड कैसा होगा, ये मेजर कंपाउंड होगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यहां पे है तो ये क्या हो गया आपका अल्फा पोजीशन, ठीक है, ये अल्फा पोजीशन, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा आपका, माइनर हो जाएगा, ये कंपाउंड कैसा होगा, माइनर होगा, और ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा आपका, हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा। वो सेडजेफ हुआ और ये कैसा होगा, हॉफमैन हुआ। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब देखो यहाँ पे सेम सबस्ट्रेट लिखा हुआ है यहां पर भी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है, और यहाँ पे आपका है टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये भी बेस है, वो भी बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। मींस वहां पर भी एलिमिनेशन हुआ तो यहां पर भी एलिमिनेशन होगा, यहां पर भी सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। पहला प्रोडक्ट क्या होगा आपका, CH3CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और इस पोजीशन पे CH3। दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH, यहाँ पे CH3, और इस पोजीशन पे क्या आएगा, CH3। देखो दोनों पोजीशन पे क्या है आपका सेम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कैसा होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये सेडजेफ हो गया, और ये क्या हो गया आपका हॉफमैन प्रोडक्ट हुआ। अब मुझे दोनों में बताओ कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। तो आप बोलोगे सर सेडजेफ अब तक मेजर प्रोडक्ट बनते आया है, तो यहां पर भी सेडजेफ क्या होगा, मेजर होगा, और हॉफमैन कैसा होगा, माइनर होगा।
बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो याद रखना, यहां पर जो ये टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड है, और यहाँ पे हमने अल्कोहलिक KOH लिया है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, ये जो है वो बल्की बेस है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्की बेस, बल्की बेस। और बल्की बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा, जैसे ही बल्की बेस इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा इस पोजीशन से, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बल्की बेस बल्की ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, बल्की और बल्की में क्या होगा, रिपल्शन होगा, हिंड्रेंस होगा, ठीक है, क्राउडीनेस होगा। और ये सभी हिंड्रेंस और क्राउडीनेस होने के कारण यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है जितना इस पोजीशन से हाइड्रोजन को क्या कर पाना है, एलिमिनेट कर पाना। इसी के लिए सेटजे प्रोडक्ट तो बना है, बट सेटजे प्रोडक्ट क्या होगा, बल्कि बेस के केस में सेटजे प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर हो जाता है, ठीक है, माइनर हो जाता है। और हॉफमान प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, मेजर हो जाएगा। याद रख लेना, हॉफमान प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। कब? जब बेस यहां पे बल्की होगा, ठीक है। बल्की बेस के प्रेजेंस में हॉफमान प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट और सेटजे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर होगा। क्लियर यहां तक? एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर बल्की बेस प्रेजेंट हो, ठीक है ना, अगर बल्की बेस प्रेजेंट हो तो सेटजे प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर, और हॉफमान प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर इस पोजीशन से, ये बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, अगर इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, यहां से अगर हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं तो क्या होगा, यहां पे भी बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, ये बल्की ग्रुप और ये बल्की ग्रुप में क्या होगा, हिंड्रेंस होगा, और हिंड्रेंस होने के कारण हाइड्रोजन को उतना जल्दी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण, ठीक है ना, ये कैसा हो गया, माइनर हो गया। बट यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगे हुए इस साइड, और ग्रुप नहीं लगे होने के कारण क्या होगा, हॉफमान प्रोडक्ट जो हो जाएगा यहाँ पे मेजर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही बल्की बेसिस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा तो यहाँ पे रिपल्शन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और रिपल्शन नहीं होगी मतलब इजिली हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर पाएगा, और इजिली हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा तो हॉफमान क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा, और सेटजे क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। क्लियर यहाँ पे? ये ओनली एप्लीकेबल है बल्कि बेस के केस में। देख लो यहां पर ये भी बेस है बट ये बल्कि नहीं है, ठीक है ना, बल्कि नहीं होने के कारण सेटजेफ मेजर ही कहलाया और हॉफमान माइनर कहलाएगा। बट अगर बल्कि बेस प्रेजेंट हो तो सेटजेफ प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा और हॉफमान प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है ना, रिएक्शन विथ मेटल्स। देख लो यहां पे हम लोग मेटल के साथ कौन कौन से मेटल, तो हम लोग लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, ठीक है ना। जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देख लो रिएक्ट विथ कुछ सर्टेन मेटल है, ठीक है, सर्टेन मेटल के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो कंपाउंड क्या होगा यहां पे, जैसे देख लो CH3Br, ठीक है ना, का रिएक्शन हम लोग Mg के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3MgBr, ठीक है ना, CH3MgBr। अब ये CH3 को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, तो आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग CH3Br को प्रिपेयर कर लेंगे। इस CH3Br का रिएक्शन जब हम लोग Mg के साथ करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के साथ क्यों करवाते हैं, किसके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्यों करते हैं, इसके पीछे एक रीजन है कि ड्राई ईथर जो होता है, ठीक है, वो क्या है आपका, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के कारण ये कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो देख लो यहाँ पे CH3MgBr में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अगर हम लोग ड्राई ईथर ना ले तो क्या होगा, ये कंपाउंड अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर कहीं से मिला इसे, तो ये कंपाउंड CH3MgBr में कन्वर्ट ना करके ये किस में फॉर्म कर देगा, आपका अल्कोहल में फॉर्म कर देगा, अल्कोहल में प्रिपेयर कर देगा। क्लियर है? तो अल्कोहल फॉर्म ना हो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं। क्लियर है? देखो यहां पे क्या हमने किया है, तो CH3Br
ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हमने मैग्नीशियम के साथ करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां से कंपाउंड क्या बना है, CH3MgBr। इस जो कंपाउंड बना है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। ये बहुत ही अच्छा रिएजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बना है, यहां से हमने क्या प्रिपेयर किया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर किया। क्लियर है, ये कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग क्यों क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, RMgX। एक्स के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, तो याद रखना है एक्स के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं करवाते हैं, तो ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, क्योंकि फ्लोरीन की जो नेचर होती है वो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, वॉयलेंट नेचर का होता है, वॉयलेंट। ठीक है ना, वॉयलेंट नेचर का होता है, और वॉयलेंट नेचर का होने के कारण हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं। तो किसके साथ करवाते हैं हम लोग रिएक्शन, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ओनली 3 हेलोजिनेटेड एटम के साथ करवाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देख लो यहाँ पे RMgX जो है, ठीक है ना, R कैसा है, तो ये कार्बन है और ये मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड है, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, मींस ये हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव होने के कारण देख लो यहाँ पे ये R और Mg के साथ कैसा बॉन्ड है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना, और Mg और X के साथ कैसा बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है ना, और इसी के लिए ये कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि R और Mg के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण, ठीक है ना, ये एक रिएक्टिव भी है, हाईली रिएक्टिव भी है, और Mg और X के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड है। क्लियर है, यहाँ पे Mg और X के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, और R और Mg के बीच में पोलर बॉन्ड है। यहाँ पे ऑर्गेनिक बॉन्ड, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, या मेटालिक बॉन्ड कह सकते हो, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R और MgX, R पे पार्शियल नेगेटिव, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा H प्लस को। ठीक है, ये हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रोटोनेट करता है। कहां से प्रोटोनेट करेगा, तो वाटर से प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, वाटर से प्रोटोनेट करेगा या अल्कोहल से प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, अल्कोहल से, या फिर आप कह सकते हो अमीन से। ठीक है, तो यहां से प्रोटोनेट करता है। प्रोटोनेट करने के कारण, जैसे हमने यहाँ पे लगा RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है। ठीक है ना, वाटर के साथ हमने रिएक्शन करवाया। ये वाटर में क्या है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है, अब देखो ये पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटोनेट करेगा। जैसे ही प्रोटोनेट करेगा तो ये क्या बन गया, RH बना, और यहां से क्या बन गया है, Mg, इधर OH और इधर X। ये देख लो क्या बना, अल्केन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, अल्केन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड की फॉर्मेशन हुई। क्लियर है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने के कारण, ठीक है, ये वाटर, अल्कोहल या अमीन से हाइड्रोजन को प्रोटोनेट करेगा, और जैसे ही प्रोटोनेट करेगा तो ये हाइड्रोकार्बन मींस अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, ये किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन में कन्वर्ट होगा। याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जो आप देखोगे क्लास 11th क्लास 12th में हर एक रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शंस में ये यूज होता है। ठीक है ना, ये रिएजेंट कैसा है, तो ये ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट है, जहां पे पोलर ऑर्गेनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड मींस आयोनिक बॉन्ड भी फॉर्म होता है। इसी के लिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड है आपका इसी में, ठीक है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन, ये उर्ज रिएक्शन क्या है, तो उर्ज रिएक्शन में होता है व्हेन, ठीक है ना, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड,
alkyl halide reacts with 2 mole of sodium in the presence of dry ether। ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर रिएक्शन में कहीं से भी मॉइस्चर मिला तो क्या फॉर्म कर देगा? वो अल्कोहल फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो अल्कोहल फॉर्म ना हो इसी के लिए हम लोग ड्राई ईथर एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्केन। अल्केन कैसा होगा? तो याद रखना इवन नंबर का होगा। इवन नंबर कार्बन का क्या होगा? अल्केन फॉर्म करेगा। ठीक है, इवन नंबर कार्बन का क्या फॉर्म करेगा? अल्केन फॉर्म करेगा। जैसे देख लो यहां पे RX रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ Na, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं XR। RX वही हुआ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है? ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा यहां पे? देख लो यहां पे ये इतना पार्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये R और R बना प्लस 2 मोल ऑफ NaX बन गया। क्लियर है? यहां पे देख लो, याद रखना कि अगर आप एक चीज और याद रख लेना। ठीक है, यहां पे R हमने क्या लिया है? इवन नंबर ऑफ कार्बन लोगे। चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। यहां पे हमने लिया है CH3Cl रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ Na। ये 2 मोल ऑफ CH3Cl है, रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कंपाउंड क्या बनेगा यहां पे? CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaCl बन गया। क्लियर है? देख लो यहां पे हमने 1 कार्बन लिया था, यहां पे कितने कार्बन का अल्केन बना? 2 कार्बन का अल्केन। ठीक है, मींस अगर हम लोग यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बन लेते हैं, CH3CH2 2 कार्बन लेते हैं, यहाँ पे Br इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? देखो 4 कार्बन का बन जाएगा, CH3CH2 और यहाँ पे CH3। देखो ये क्या बन गया? 4 नंबर ऑफ कार्बन का बना। ठीक है ना? 1 लिया तो 2 बना, 2 लिया तो हमने 4 बना। अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो क्या बनता है? CH3CH2 और यहाँ पे भी Br लगा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ Na। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? देखो तो CH3CH2 और CH3। देख लो यहाँ पे 2 मोल ऑफ 2 कार्बन का अल्केन बना, यहाँ पे 4 कार्बन का अल्केन बना, यहाँ पे 6 कार्बन का अल्केन बन रहा है। क्या 3 कार्बन का अल्केन नहीं बन सकता है क्या? तो याद रखना, ये इस मेथड के थ्रू हम लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन के अल्केन को ही प्रिपेयर कर पाएंगे, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के अल्केन को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मींस उर्ज रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? ओनली प्रिपेयर्ड फॉर इवन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के अल्केन को प्रिपेयर कर पाना उर्ज रिएक्शन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग प्रिपेयर भी करते हैं तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनेगा जो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? एलिमिनेशन रिएक्शन देखा। एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत सारे हमने क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, फिर रिएक्शन विथ मेटल में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखा और हमने उर्ज रिएक्शन को देखा है। ठीक है ना? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।